एजिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे कि मर्दाना कमज़ोरी का एजिंग के साथ क्या ताल्लुक है। देखें, जब कोई बंदा यंग एज में होता है, 17-18 साल होते हैं, तो उसकी इरेक्शन बहुत अच्छी होती है, उसको शहवत बहुत अच्छी आ रही होती है। जैसे-जैसे उसकी उम्र आगे जाती जाती, जैसे 35 साल की उम्र होती है, तो उसके टेस्टोस्टेरोन का लेवल वो नहीं होता जो 25 साल की उम्र में होता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इरेक्शन में प्रॉब्लम होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल कंपैरेटिवली कम हो चुका होता है, और 45 साल की उम्र में और ज़्यादा कम हो जाता है। जब यही 50 से ऊपर जब जाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में इतना कम हो जाता है कि उसको मर्दाना कमज़ोरी के मामलात होने शुरू हो जाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है जिसकी वजह से हमें इरेक्शन आती है और मर्दाना ताकत बहाल रहती है। ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। इसका यानी कि ये नहीं है कि कोई ख़ास बीमारी हो। ये एजिंग है, उम्र के साथ-साथ ये होना ही होना है, सबके साथ होना होता है। तो ये है ताल्लुक एजिंग का टेस्टोस्टेरोन के साथ और मर्दाना कमज़ोरी के साथ। इसमें ज़रूरी होता है कि अगर आपका एजिंग की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो रही है, तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट करवाएँगे। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम है और आपकी फैमिली मुकम्मल हो चुकी है, आप मज़ीद बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, तो टेस्टोस्टेरोन की रिप्लेसमेंट करनी होती है। अब कुछ दोस्त पूछते हैं कि कैसे रिप्लेसमेंट करनी है, तो टेस्टोविरान का इंजेक्शन 250 mg का आता है, मसल में लगाना होता है, और हर 15 दिन के बाद रिपीट करते हैं। 6 से 7 महीने तक अगर आप ये लगाते हैं, तो आप काफ़ी इंप्रूवमेंट महसूस करते हैं, और समटाइम फिर हमें किसी और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती। दोस्तों, ये था एजिंग का ताल्लुक इसके साथ, मर्दाना कमज़ोरी के साथ। हमारे साथ इन टच रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।